वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के। उम्मीद है कि आप तमाम लोग जो है खैर खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास जो है वो आज करते हैं। सबसे पहले जो है स्क्रीन शेयर करते रहो। कल की जो क्लास है वो हमारी नहीं हो पाई थी। नेट इशू बहुत था कल हमारे एरिया में, इस वजह से जो है कल की क्लास नहीं हुई थी। तो क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है मैं अपने फ्रंट एंड वाले फोल्डर में जाके जावास्क्रिप्ट फोल्डर में जाके अपना एक न्यू फोल्डर बना ले रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन करके, क्लास 9 के नाम से। और इसको खोलेंगे हम। इसको मैं CMD और कोड स्पेस डॉट करके खोल ले रहा हूँ अपने VS कोड पे। सही है। यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं एक index.html की फाइल बनाऊंगा और एक बनाऊंगा मैं अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल, script.js के नाम से। दो फाइलें बना लिए। index.html वाली फाइल में जो है मैं अपनी स्क्रिप्ट टैग लिंक करूंगा, और यहाँ पे जो है HTML में मेरी जावास्क्रिप्ट जो है लिंक हो गई है। तो नोट्स भी खोल ले रहे हैं अपने साथ साथ डाउनलोड में जाके अपने जावास्क्रिप्ट के जो है नोट्स खोलेंगे। जावास्क्रिप्ट नोट्स, जावास्क्रिप्ट के नोट्स कहाँ गए। क्लास फैक्ट्री। सही है। मैं आवाज का ही थोड़ा सा रिजॉल्व कर ले रहा हूँ, एक मिनट। तो ये हमने लूप वगैरह पढ़ लिए थे, उसको स्क्रीन बड़ी करके कहाँ तक के पढ़ लिया था। स्ट्रिंग से शुरू करते हैं। अपना स्ट्रिंग जीएस क्या है। स्ट्रिंग जीएस से आगे जो है अपने शुरू करेंगे क्रिएट स्ट्रिंग। सबसे पहले कल की क्लास जो है वो हमने ली थी लेकिन डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो आज दोबारा शुरू करते हैं। इसलिए मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट फर्स्ट नेम इक्वल टू समर। ये मेरी आ गई string। सही है, ये मेरी क्या है, वॉइस स्टक हो रही है। एक मिनट में देख।
जी अब आवाज आ रही है मेरी? तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एक स्ट्रिंग बनाया। स्ट्रिंग हमने देखा था, स्ट्रिंग क्या होता है पहली क्लास में देखा था, इसको कोटेशन के अंदर जो हम लिखते हैं वो स्ट्रिंग होता है। और दूसरी लाइन में मैंने स्ट्रिंग की अपनी लेंथ प्रिंट करवानी है मुझे, तो लेंथ कैसे प्रिंट करवाऊंगा? फर्स्ट नेम डॉट लेंथ लिखा, तो ये मेरी स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो मेरे पास प्रिंट हो जाएगी, और कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग लेंथ मैंने प्रिंट करवा लिया। अब जैसे ही मैं कंसोल पे आके देखूंगा इसका क्या रिजल्ट आया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, 5 आ गया। 5 क्यों आया? मेरी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी थी? 1 2 3 4 5, मेरे स्ट्रिंग में 5 थी, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया, मेरे स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 5 है, तो यहाँ पे मेरे पास 5 प्रिंट हो गया। अब मैं नोट्स में आगे बढ़ता हूँ। एक स्ट्रिंग की लेंथ, अब स्ट्रिंग के इंडाइसेस कैसे प्रिंट करवाते हैं ये देखते हैं। स्ट्रिंग की लेंथ तो प्रिंट करवानी सीख ली, स्ट्रिंग के इंडाइसेस कैसे प्रिंट करवाते हैं वो देखते हैं। अब मैं यहाँ पे नीचे आया, अब मैंने एक और वेरिएबल बनाया, लेट एसटीआर इंडाइसेस इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट नेम, आगे मैं एक ब्रैकेट बनाऊंगा और उसके अंदर लिखूंगा मैं जैसे टू लिखा, सही है। अब फर्स्ट नेम के आगे मैंने लिखा टू। अब तो मेरे पास यहाँ पे कंसोल करवाते हैं एस टी आर इंडाइसिस, तो जैसे यहाँ पे आगे देखेंगे तो मेरे पास एम प्रिंट हो गया। एम प्रिंट क्यों हुआ? मेरे पास टू इंडाइसिस पे मेरे पास एम था। अब मैंने शुरू में आपको ये बात बताई नहीं बताई, एलिमेंट जो हम काउंट करते हैं वो हम 1 2 3 से काउंट करते हैं, 1 से शुरू करते हैं, लेकिन जब उसके इंडाइसिस को हम काउंट करते हैं तो हम 0 से काउंट करते हैं। 0 से काउंट करते हैं, 0 से शुरू होता है। जैसे क्यू हमारा 0 इंडाइसिस पे, ए हमारा 1 इंडाइसिस पे, एम हमारा 2 इंडाइसिस पे, ए हमारा 3 इंडाइसिस पे। लेकिन हम एलिमेंट यहाँ पे हमने लेंथ प्रिंट करवाई तो 1 से शुरू करा, 1 2 3 4 और 5, सही है। लेंथ जो है हम इंडाइसिस प्रिंट करवाएंगे तो 0 से शुरू करेगा। टू मैंने लिखा, टू इंडाइसिस पे क्या है मेरे पास, 0 पे क्यू है, 1 पे ए है, और एम क्या है, 2 इंडाइसिस पे एम है। जैसे यहाँ पे आया तो 2 इंडाइसिस पे मेरे पास क्या आ गया, एम प्रिंट हो गया। तो ये हमने देखा कि इंडाइसिस कैसे प्रिंट करवाते हैं और स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकलवाते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं, टेम्पलेट लिटरल्स। टेम्पलेट लिटरल्स सीखने के लिए पहले आपको कॉन्कैटिनेशन सिखाता हूँ। कॉन्कैटिनेशन क्या होता है? जैसे कि मैंने लिखा, लेट फर्स्ट नेम एक वेरिएबल बनाया, लेट लास्ट नेम का एक वेरिएबल बना दो। फर्स्ट नेम बनाया कमर, लास्ट नेम लिखा मैंने सिद्दीकी। मैंने दो वेरिएबल बनाया, दोनों को एक साथ मुझे एक वेरिएबल में जोड़ के कंसोल करवाना है। कैसे करवाऊंगा? लेट एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट फुल नेम इक्वल टू, क्या लिखूंगा मैं, फर्स्ट नेम प्लस, ये मैं कॉन्केटिनेशन करा रहा हूँ, दोनों वेरिएबल को जो है एक साथ जोड़ने को जो बोलते हैं हम कॉन्केटिनेशन कराते हैं। फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, इन दोनों को मैंने जो कॉन्केटिनेट करवाया, आगे कॉलन लगा दिया। अब कंसोल डॉट लॉग जब मैं फुल नेम कराऊंगा तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, कमर सिद्दीकी प्रिंट होगा। कमर सिद्दीकी प्रिंट हुआ, यहाँ पे एक गैप डाल दे रहे हैं। यहाँ पे एक क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे जो है मुझे एक सिंगल, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, एक कोटेशन के अंदर मैंने एक गैप ऐड कर दिया, एक वन स्पेस ऐड कर दी, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कमर सिद्दीकी में जो है स्पेस आ जाएगा। एक तरीका तो मेरे पास ये है कॉन्केटिनेशन कराने का, सही है। और एक तरीका मेरे पास है टेम्पलेट लिटरल्स को यूज करके मैं अपने वेरिएबल्स की जो भी चीजें उसकी कॉन्केटिनेशन कराऊँ। एक तरीका हमने क्या देखा, एक प्लस का साइन लगा के तो हमने कॉन्केटिनेशन कराई, और एक है हमारे पास टेम्पलेट लिटरल्स, अ वे टू हैव एम्बेडेड एक्सप्रेशन इन स्ट्रिंग, सही। ये आप देख रहे होंगे इसके अंदर हमारे पास यूज हुए हैं बैकटिक्स। बैकटिक्स को हम टेम्पलेट लेटर्स में यूज करते हैं, और उसके अंदर ये डॉलर कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल करते हैं। बैकटिक्स आपको अगर आपने कीबोर्ड में नहीं दिख रही है तो सबसे, आप अपने कीबोर्ड में सबसे लास्ट में जाए, escape फैक्टर के जो है
बिल्कुल बस नीचे जो है हमारी बैकटिक से। सही है। अब हम यहाँ पे आते हैं वापसी कोड में। अब मुझे यही चीज अगर मुझे टेम्पलेट लिटरल्स में प्रिंट करवानी है तो मैं कैसे कराऊंगा? बहुत सिंपल है, और आपने बस आगे जाके कॉन्केटिनेशन यूज नहीं करनी, टेम्पलेट लिटरल्स हर चीज में यूज करनी। मैंने बैकटिक्स लगाया, बैकटिक्स लगाने के बाद मैंने लिखा माय नेम इज, मुझे अब कमर प्रिंट करवाना है, ये कमर, माय नेम इज। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, डॉलर साइन लगाया और कर्ली ब्रेसेस ऑन करें। तो यहाँ पे इसका देखिए कलर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप अपने बता रहे हैं हमको यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है प्रिंट करवा रहे हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने क्या लिखा, फर्स्ट नेम और स्पेस दिया, माय लास्ट नेम इज, दोबारा डॉलर का साइन खोल के कर्ली ब्रेसेस लगाए और यहाँ पे लास्ट नेम प्रिंट करवा। ये हमारे होते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। एक मैंने बैकटिक्स के अंदर जो है अपनी सारी चीजें प्रिंट करवा दी। अब ये जब हम चेक करते हैं अपने कंसोल पे जाके, तो ये तरीका भी बिल्कुल वैलिड है जावास्क्रिप्ट में, इस तरीके से भी आप जो है वो करवा सकते हैं। सही है, माय नेम इज कमर एंड माय लास्ट नेम इज सिद्दीकी। सही है, ये भी करवा सकते हैं। अब उसके बाद टेम्पलेट लेटर समझ आ गया होगा। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद है हमारे पास स्ट्रिंग मेथड। स्ट्रिंग मेथड जो है वो बहुत आसान है। हमारे पास string के तीन तरीके के मेथड है यहाँ पे डिफाइन किए हुए। string str.to अपर केस, str.to लोअर केस, str.trim। सही है, टू अपर केस देखते हैं, टू लोअर केस देखते हैं और टू ट्रिम देखते हैं। तीनों चीजों को हम जो है लाइन बाय लाइन चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टू अपर केस क्या है। मैं आया अपने कोड में आने के बाद मैं ये रिमूव कर दे रहा हूँ, और ये एक ये वाला वेरिएबल भी हम रिमूव कर देंगे। एक नया वेरिएबल बनाया, लेट अपर केस इक्वल टू फर्स्ट नेम डॉट टू अपर केस। मैंने ये लिखा फर्स्ट नेम टू अपर केस। अब मैं कंसोल डॉट लॉग करवा दूंगा, डॉट लॉग अपर केस। शायद ये एरर दे, एरर दिया क्योंकि एरर इसलिए दे रहा है कि ये वेरिएबल मेरे ख्याल में पहले से डिफाइन है अपर केस। इसको अपर केस रिमूव करके जो है वो दूसरा दे देंगे। जैसे मैंने एस दे दिया, इसको भी मैं जाके दूंगा, एक्स प्रिंट करवाता हूँ। अच्छा सही है, मेरे ख्याल में यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं लगा। सही है। ये हमारे पास जो है टू अपर केस और टू लोअर केस, जो ये हमारे पास फंक्शन है। फंक्शन को जब भी हम कॉल करते हैं तो उसके आगे जो है वो राउंड ब्रैकेट जरूर लगाते हैं। तो अपर केस सही था, अपर केस से आप टेंशन नहीं लें, अपर केस जो है वो बिल्कुल सही था। अपर केस हमने वेरिएबल सही बना हुआ था, बस इसके आगे जो है आप एक क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि ये हमारे पास एक फंक्शन है, हम फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये पहले से बना हुआ है, बस हम इसको यूज कर रहे हैं। टू लोअर हमने करा, टू अपर केस, टू लोकल अपर केस। तो ये हमारे पास जो है वो कमर हमने स्मॉल में लिखा हुआ था, यहाँ पे आ गया हमारे पास कैपिटल में। सही है, अब इसको हम यहाँ पे कर देंगे कैपिटल में, और यहाँ पे इसको लोअर केस कर देंगे। और जब इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमने कैपिटल में किया हुआ था, तो हमारे पास प्रिंट हो गया, लोअर में प्रिंट हो गया। अब एक होता है हमारे पास ट्रिम मेथड। ट्रिम मेथड क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे स्पेसिस देता हूँ और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ अपने फर्स्ट नेम को, तो यहाँ पे क्या हुआ, इधर भी स्पेस ऐड हुआ है और इधर भी स्पेस ऐड हुआ है मेरे पास। समझ रहे हैं, यहाँ पे दोनों तरफ जो है मेरे पास स्पेसिस ऐड हुआ है। मैं जब बता रहा हूँ कि जो है स्पेसिस ऐड नहीं हुआ है और मेरे पास जो है पूरी स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट हो जाए, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डॉट ट्रिम मेथड डायरेक्ट भी लगा सकता हूँ मैं कंसोल में, डॉट ट्रिम का मेथड यहाँ पे, और इसको भी फंक्शन में ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों तरफ से स्पेसिस खत्म हुआ है। समझिए डॉट ट्रिम मेथड क्या होता है और हमारे पास और बाकी मेथड क्या होते हैं। डॉट टू अपर केस देगा, टू लोअर केस देगा, डॉट ट्रिम हमने देखी। अब उसके बाद आते हैं स्ट्रिंग मेथड, और भी है हमारे पास मेथड। ठीक है, स्टार स्ट्रिंग स्लाइस मेथड है, स्टार्ट और एंड डाल दिया हम, और एक एक कॉन्कैट कॉन्कैटिनेशन अभी हमने पढ़ा, ज्वाइन वन स्ट्रिंग टू और स्ट्रिंग वन को,
और एक है हमारे पास रिप्लेस का, एक है हमारे पास करेक्टर ऐड का। ये चारों हम देखते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन बचेगा, वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सिलाइस मेथड। सिलाइस क्या होता है, जैसे कि सिलाइस हमारे पास घर में होता है, सिलाइस सिलाइस पूरे काटते हैं, वैसी स्लाइस हम काटते हैं, डायरेक्ट स्लाइस काटते हैं, वैसी ऐसी इसके भी हम स्लाइस काटते हैं। उसमें स्टार्ट और एंड इंडेक्स देते हैं हम। इसको मैं जो है स्पेस खत्म कर दे रहा हूँ इसका, और वेरिएबल सही कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको भी मैं भी नेम को जो है मिटा के इसके अंदर मैं नंबर डाल दूंगा, 0 3 1 0 6। मैंने यहाँ पे नंबर ऐड कर दिया। ठीक है, अब मैं जो है इसको मैं सिलाइस करूंगा। सिलाइस कैसे करूंगा, एक स्टार्ट इंडेक्स दूंगा और एक एंडिंग इंडेक्स दूंगा, तो ये हमारे पास सिलाइस जितनी भी वैल्यू हमने सिलाइस होगी वो हमारे पास आ जाएगी। क्या करूंगा मैं, यहाँ पे लेट एक वो वेरिएबल बना ले रहे हैं, लेट सिलाइस। सिलाइस हमने एक वेरिएबल बनाया, इक्वल टू फर्स्ट नेम, यार फर्स्ट नेम डॉट। अब मैं यहाँ पे क्या कौन सा मेथड का यूज करूंगा, पहले हम अपर के लिए केस लिए अपर केस यूज कर रहे थे, लोअर केस लिए लोअर केस यूज कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, डॉट। कौन सा मेथड है हमारे पास, स्लाइस मेथड, तो डॉट स्लाइस यूज करेंगे। अब उसके आगे एक ब्रैकेट लगाएंगे। अब हमने क्या देखा यहाँ पे, एक स्टार्ट इंडेक्स देंगे और एक इंडेक्स एंड वाला इंडेक्स देंगे। स्टार्ट इंडेक्स देंगे, मुझे कहाँ से इसको रिमूव करना है, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, 0 से लेके 5 रिमूव हो, 0 से लेके कहाँ तक रिमूव हो जाओ, 5 तक की। तो ये 0 से लेके 0 1 2 3 4 5, 0 से लेके 2 तक के हमारा जो है ये सिलाइस करके, बस हमें जो सिलाइस हमने करा है वो हमें वैल्यू दे देगा। अब कंसोल डॉट प्रिंट करवाता हूँ इसको मैं सिलाइस को, तो मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए कंसोल पे, 0 3 1 0 2। हमारे पास जो है 0 3 1 0 2 जो है इंडेक्स, इसको सिलाइस कर दिया इसने, यहाँ से यहाँ तक इसने स्लैश कर दिया, 0 1 2 3 4 5, 5 से अंदर अंदर 5, इसके पीछे जितने भी इसके पास इंडेक्सेस थे उसके सारे जो है नंबर हमारे पास स्लैश करके दे दी। सही, ये समझ में आ गया स्लैश का मेथड। अब उसके बाद हमारे पास नोट्स में क्या चीज है, कॉनकैट। कॉनकैटिनेशन का देखते हैं, कॉनकैटिनेशन हमारे पास क्या होती है। तब दोबारा आया था हमने कोड में, और इसको मैं कर देता हूँ रिमूव, और मैं एक बनाता हूँ वेरिएबल लेट str1 string1 इक्वल टू हेलो, और एक string2 बनाता हूँ लेट str2 के नाम से वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। मैंने दो बना लिए। अब मुझे कॉन्कैट यूज करना है, जैसे हम कॉन्कैट प्लस से भी यूज कर सकते हैं, एक हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन है, स्ट्रिंग मेथड है कॉन्कैट, उससे भी यूज कर सकते हैं। एक और मैंने बनाया लेट कॉन्कैट वेरिएबल बना रहा हूँ, कॉन्कैट इक्वल टू। अब मैं क्या करूंगा, एक पहले जो हमने लिखनी है वो करूंगा, डॉट। सबसे पहले मुझे str1 करवाना है, str1 डॉट कॉन्केट। अब इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, str2। अब मैं प्रिंट करवाऊंगा कॉन्केट को, कंसोल डॉट लॉग कॉन्केट। अब मेरे पास क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड। दोनों ने कॉन्केट करके मेरे पास प्रिंट करवा दिया, हेलो को और वर्ल्ड को दोनों को कॉन्केटिनेशन करी, और उसको मेरे पास एक साथ प्रिंट करवा दिया। एक तरीका ये है, और एक तरीका मेरे पास क्या है, टू। और तीसरा तरीका मैंने क्या देखा, डॉलर str1 और दोबारा एक डॉलर str2। सही है, ये तीन तरीके जो है हमारे पास कॉन्केटिनेशन कराने के। एक सबसे पहले हमने पढ़ा था टेम्पलेट एड्रेस, और उसके बाद प्लस एडिशन लगा के, और उसके बाद कॉन्केट मेथड यूज करके, तीन तरीके हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास क्या है, str पढ़ लिया, सॉरी स्लैश पढ़ लिया, कॉन्केट पढ़ लिया, डॉट रिप्लेस पढ़ लिया। डॉट रिप्लेस हमारे पास क्या है, डॉट रिप्लेस बहुत आसान है। अब मैं कुछ सबको पहले रिमूव कर दे रहा हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट हेलो इक्वल टू
सॉरी, लेट str1 इक्वल टू हेलो। सही है। एक मैंने वेरिएबल बनाया हेलो नाम से। अब मुझे इसको रिप्लेस करना है तो मैं कैसे करूंगा? कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, str डॉट रिप्लेस, str डॉट रिप्लेस। यस। अब उसके आगे मैं एक मेथड लगाऊंगा और जो मुझे रिमूव करना है वो चीज डालूंगा। इसके अंदर मुझे एच रिमूव करना है। मैंने यहाँ पे लिखा एच रिमूव करना है। ऐड क्या करना है? वाई ऐड करना है। एच की जगह वाई ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? ये येलो बन जाएगा। एरर क्या दिया? एस टी आर नॉट डिफाइंड। तो अच्छा, एस टी आर यहाँ पे वन हमने डिफाइन करा है, वन वेरिएबल में है। सही है। क्या मेरे पास प्रिंट हो गया? येलो। रिप्लेस का मतलब है मैं एक फर्स्ट इंडेक्स देता हूँ जो मुझे रिमूव करना है, लास्ट इंडेक्स देता हूँ जो मुझे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। str डॉट रिप्लेस सर्च वैल्यू देते हैं, सर्च वैल्यू कौन सी हमें रिमूव करनी है, न्यू वैल्यू देते हैं कौन सी हमें न्यू वैल्यू ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, सर्च वैल्यू दी यहाँ पे एच, और रिप्लेस आई थिंक न्यू वैल्यू दी मैंने यहाँ पे वाई। तो उसने एच की जगह वाई रिप्लेस को क्या कर दिया? येलो कर दिया। सही है भाई। तो यहाँ पे हमने देखा स्ट्रिंग के स्लाइस मेथड देख लिया, कॉन्केट देख लिया, रिप्लेस देख लिया। कैरेक्टर ऐड क्या करता है? वापसी आते हैं अपने कोड पे, इसको करते हैं मैं रिमूव। लेट str इक्वल टू, यहाँ पे मैंने अपना लिखा नाम कमर रोल जफर। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा। अब मुझे इस चाहिए, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल कंसोल में कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे str डॉट करेक्टर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा जैसे कौन सा करेक्टर चाहिए, 0 1 2 3 4, यहाँ पे इसको भी काउंट करेगा ये, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 टोटल हमारे पास करेक्टर है। अगर मैं यहाँ पे 13 प्रिंट करूंगा तो मेरे पास क्या आर प्रिंट होगा? तो यहाँ पे इसने आर का एरर दे दिया क्योंकि मेरे पास एस एस नहीं है, सिर्फ एस टी आर। तो मेरे पास क्या प्रिंट हो गया? आर। क्योंकि मेरे पास 13 कैरेक्टर, 13 इंडेक्स पे हमारे पास आर था। मैं यहाँ पे अगर स्पेस प्रिंट करवाना चाहूँ तो इंडेक्स पे होगा 0 1 2 3 4 5 पे। यहाँ पे मैं 5 प्रिंट करवाता हूँ तो मेरे पास क्या हुआ? खाली प्रिंट हो गया। क्या बोल रहा है वो? टू, उसने स्क्रिप्ट 2 लाइन पे, तो मेरे पास क्या प्रिंट किया? खाली प्रिंट कर दिया, मतलब स्पेस प्रिंट करवा दिया, स्पेस से तो स्पेस प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पे किसी भी string का मुझे कैरेक्टर प्रिंट करवाना है, कैरेक्टर एट नाम से मुझे एक मेथड लगाना पड़ेगा, उसके अंदर मुझे उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी इंडेक्स की। तो वो मेरे पास क्या होगा, उसका कैरेक्टर एट प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है लेट प्रैक्टिस का एक। सही है। लेट प्रैक्टिस का आता है मेरे पास, उसमें हम देखते हैं क्वेश्चन हमें दिया हुआ क्या है। आराम से प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर देयर फुल नेम। एक प्रॉम्प्ट लेना है मुझे, उसमें यूजर अपने जो है फुल नेम प्रिंट करेगा। सही है। जनरेट अ यूजर नेम फॉर देम बेस्ड ऑन द इनपुट। एक मुझे यूजर नेम जो है प्रिंट करना है, जनरेट करना है इनपुट के बेस पे। स्टार्ट यूजर नेम विद एट द रेट जो है वो फर्स्ट जो नेम मैं जनरेट करूंगा सबसे पहले उसका मुझे एक ईमेल आईडी जैसा मुझे जनरेट करना है। एट द रेट फॉलोड बाय देयर नेम, नेम होगा, और एंडिंग विद द फुल नेम लेंथ। तो आखिर में जो हम नंबर उसकी प्रिंट करवाएंगे उसकी नंबर की लेंथ प्रिंट होगी। जैसे कि एग्जाम्पल इन्होंने दी थी यूजर श्रद्धा काबरा, और यूजर नेम शुड भी क्या होना चाहिए? सबसे पहले इन्होंने नेम के शुरू में एट द रेट लगा दिया और नेम के आखिर में 13 लगा दिया। 13 क्यों लगाया? इसके इंडेक्सेस जो है 13 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, वन से इन्होंने काउंट किया, वन से लेके एलिमेंट है ना, वन से लेके 13 तक के इन्होंने काउंट करा, लेंथ काउंट करी है। लेंथ में हमने देखा था क्यू से आर तक के उसने 5 प्रिंट किया। सही है। और इंडेक्सेस पे उसने क्या प्रिंट करा था? 4 तक के प्रिंट कर रहा था। तो अब मैं इसको क्वेश्चन का सॉल्व करने की कोशिश, यहाँ पे सब रिमूव कर देंगे। यूजर से सबसे पहले तो प्रॉम्प्ट लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे? प्रॉम्प्ट लेंगे। लेट यूजर नेम इक्वल टू प्रॉम्प्ट, एक प्रॉम्प्ट लिया। अब यहाँ पे मैसेज क्या प्रिंट करवाऊंगा? इंटर
योर फुल नेम। ये एक मैंने प्रॉम्प्ट लिया, ये चेक करते हैं हमारे पास ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। सही है। इंटर योर फुल नेम, यहाँ पे मैंने फुल नेम डाल दिया कमर जफर। इंटर करा, कोई अभी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। अब मुझे जो है इसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी चीजें डालनी पड़ेंगी जो मुझे एक यूजर नेम क्रिएट करवाऊं ईमेल की तरह। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं वेरिएबल बना ले रहा हूँ। लेट नेम के नाम से वेरिएबल बनाया, लेट नेम के नाम से वेरिएबल बनाया इक्वल टू। अब एक एट द रेट दे दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैंने स्ट्रिंग में दे रहा हूँ एट द रेट प्लस, यहाँ पे मैंने क्या दिया एट द, भी नाम प्रिंट होगा सबसे पहले मेरा क्या प्रिंट होगा, एट द रेट प्रिंट होगा प्लस। अब यहाँ पे प्लस क्या करा, प्लस मैंने करा यूजर नेम, यहाँ पे यूजर नेम प्रिंट हो, जो भी यहाँ पे यूजर नेम जो मेरे पास इंटर करे प्रॉम्प्ट पे, यहाँ पे मेरा प्रिंट हो जाए। सही है, मैंने ये करा। अब मैंने प्लस करा, क्या करा, यूजर नेम डॉट लेंथ हमने पढ़ी थी, लेंथ का डाल दिया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले लेट जैसी नंबर यूजर जो है अपना नाम प्रिंट करेगा, सबसे पहले नेम के साथ मेरे पास एट द रेट प्रिंट होगा, उसके बाद यूजर नेम प्रिंट होगा, और उसके बाद यूजर नेम की जो पूरी लेंथ है वो प्रिंट होगी। सही है। यहाँ पे आते हैं हम कंसोल लोड लॉक कराते हैं नेम को, और यहाँ पे देखते हैं क्या हमारे पास आ रहा होगा। तो क्या आ रहा है मेरे पास, इंटर योर फुल नेम, मैं यहाँ पे डालता हूँ अपना कमर उल जफर। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे ओके करा, तो मेरे पास लेट इज नॉट डिफाइंड, लेट लेट यूजर नेम, यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास, एरर किस चीज का दे रहा है, टू पे नेम यूएस। सही है। यहाँ पे नेम जो है पहले से डिफाइन है, इस वजह से हम जो है इसका नेम का वेरिएबल चेंज करके जेनरेटेड नेम कर दे रहे हैं, यहाँ पे जनरेटेड नेम करेंगे, और यहाँ पे जनरेटेड नेम प्रिंट करवाएंगे। अब मैं यहाँ पे जैसे ही मैं अपना नाम डालूंगा कमर उल जफर, अब जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करूंगा, यस नेम, ये एरर किस चीज का दे रहा है, यूजर नेम, यूएस नेम इज नॉट डिफाइंड, यूजर नेम, नेम यूजर नेम। कहीं इसमें डॉट ट्रिम का मेथड नहीं लगा है मेरे ख्याल में, ये स्पेस का जो है वो इशू दे रहा है मेरे ख्याल में। कमर उल जफर ऐसे प्रिंट करवाते हैं। सही है। यहाँ पे मैं एक, क्योंकि ईमेल में वैसे ही हमारे पास स्पेस नहीं होता, यहाँ पे मैं करवा दे रहा हूँ इंटर योर फुल नेम विदाउट स्पेस। अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आके, अब इसको दोबारा रिलोड करेंगे, तो यहाँ पे आ रहा है इंटर योर फुल नेम विदाउट स्पेस, तो मैं यहाँ पे अपना कमर नाम प्रिंट करवाता हूँ, कमर उल जफर। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करूंगा, तो इसने मुझे एक ईमेल जैसा नाम जो है वो जनरेट करके दे दिया है, एट द रेट कमर उल जफर। और 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सही है, यहाँ तक कि हमने अपने सारी चीजें जो है वो क्लियर कर ली हैं। तो अब जो है हम कोड पे पढ़ते हैं, हमारे पास जो है हमारे पास क्या प्रिंट हो गया है,
पेरेंट बोल रहा हूँ, हमने जो है वो 3 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब कल से नेक्स्ट क्लास में हम जो है चौथा चैप्टर शुरू करेंगे। चौथे चैप्टर में एरे का चैप्टर है। एरे में हम सबसे पहले जो हमने एरे सही से नहीं पढ़ा था, अब एरे जो है वो खुल के पढ़ेंगे, उसमें सारी चीजें क्या होता है, एरे इंडेक्सेस वगैरह, प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह, लूपिंग वगैरह, एरे में लूप कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीजें हम जो है कंप्लीट करेंगे। और हमारी जो कल वाली क्लास जो रह गई है उसको भी कोशिश करेंगे हम कवर करने की, ताकि हम हमारी जो क्लास मिस हो गई है वो उसको हफ्ते के दिन रख लेंगे, ताकि हमारा जो है वो दिन जो है वो हमारा जाया ना हो। तो आज की क्लास तक यहीं पे रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।